साथियों, 26 जनवरी 2024 के 75वें गणतंत्र दिवस मनाने के उपलक्ष्य में आप सभी को बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। साथियों, हमने 75वें गणतंत्र दिवस मना चुके हैं। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यह जो गणतंत्र दिवस अर्थात संविधान दिवस जो मनाया गया है, हमें संविधान के बारे में जानकारी निश्चित रूप से सभी देशवासियों को होना चाहिए। जो भारत का संविधान है 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में लागू हो गया था। साथियों, जो भारत का संविधान है उसकी जो मुख्य विशेषता है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्ष एवं न्याय पर आधारित हमारा भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है। साथियों, हमारा भारतीय संविधान जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था, इसमें 22 भाग 12 अनुसूचियां हैं। जो इस संविधान को बनाने के लिए प्रारूप समिति बनाई गई थी, जो इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और जितने भी लोग इस प्रारूप समिति में थे, मैं उन सदस्यों का नाम बताना चाहता हूँ। सबसे पहले कार्यालयीन अधिकारी एन माधवराव, सैयद सदुल्ला, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर और सर बी एन राव संविधान विषयक सलाहकार थे। एस एन मुखर्जी संयुक्त सचिव थे संविधान समिति के। जुगल किशोर खन्ना और कृष्णन ये कार्यालयीन अधिकारी थे। इसके बाद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इनकी अगुवाई में प्रारूप समिति के जितने भी सदस्य थे, इन्हीं सदस्यों के उसमें से संविधान मसौदा किया गया और संविधान मसौदा का पूरा बी आर अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में मसौदा तैयार हुआ, जिसके कारण हमारे इन महानुभावों ने, महापुरुषों ने संविधान का मसौदा तैयार करके, और इसमें विशेष भूमिका डॉक्टर बी अम्बेडकर जी की रही है। तो साथियों, यह संविधान हमारे भारत का एक लोकतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष, समतामूलक, बंधुत्व एवं न्याय पर आधारित एक बहुत अच्छा संविधान साबित हुआ है और है। ऐसा संविधान शायद विश्व में इतना बड़ा लिखित संविधान कहीं नहीं है। पूरे विश्व में हमारे भारत देश का संविधान एक लिखित संविधान, जो एक बहुत बड़ा संविधान है। साथियों, अम्बेडकर जी ने हमारे देश में एक बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से इस संविधान को निर्माण किए और इस संविधान को बना करके देशवासियों को सौंपे।
साथियों, यह जो संविधान है, यह संविधान में सभी संप्रदाय, सभी वर्गों को, जितने भी देश के वासी हैं, एक स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार देता है। एक सामाजिक न्याय व्यवस्था का अधिकार देता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। लोग स्वतंत्र पूर्वक अपना धर्म का पालन कर सकते हैं, धर्म का आचरण कर सकते हैं, किसी भी धर्म का पक्षपात नहीं करना एवं स्वतंत्र पूर्वक अपना अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। तो यह हमारा जो भारतीय संविधान है, इस देश के लोगों के लिए एक भाईचारा स्थापित करता है, बंधुत्व की भावना। चाहे वे किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति, वर्ग के लोग हों, इन सभी संप्रदाय, जाति, वर्ग के लोगों को एक जोड़ने का काम करता है, भाईचारा स्थापित करने का काम करता है, बंधुत्व की भावना सिखाता है यह संविधान। क्योंकि इस देश को बनाने में, इस देश को आज़ाद कराने में, इस देश को स्वतंत्र कराने में हमारे बहुत से सभी धर्म संप्रदाय के लोगों ने शहीद हुए, कुर्बानियाँ दी, तब जाकर हमारा भारतीय संविधान, भारत देश आज़ाद हुआ। और जैसे भारत देश आज़ाद हुआ तो उसको एक चलाने के लिए एक सिस्टम होता है। इस देश को चलाने के लिए एक सिस्टम होता है और वह हमारा संविधान है। तो साथियों, यह जो भारत का संविधान है, यह सभी वर्गों में आपसी भाईचारा एवं वैमनस्यता को दूर करते हुए आपस में भाईचारा की भावना सिखाता है। साथियों, हमारा जो भारतीय संविधान है एवं जो भारत के लोग हैं, यह जो भारत है, यह जो भारत देश है, यह सभी धर्म संप्रदायों का देश है। किसी एक व्यक्ति विशेष धर्म संप्रदाय का देश नहीं है। इस देश को बनाने में, इस देश को बनाने में और इस देश को संयोजने में सभी वर्ग संप्रदाय के लोगों ने अपना योगदान दिया। अपनी त्याग और बलिदान से इस देश को बनाया और इस देश को एक अखंड भारत का निर्माण किए। तो साथियों, हमारा जो भारत का संविधान है, यह जो सभी को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। इसकी जानकारी समाज का जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो समाज का अंतिम छोर तक जो रहते हैं, वहाँ तक इसको जानकारी, संविधान की जानकारी वहाँ तक उनको भी होना चाहिए। सभी लोगों को होना चाहिए, देश के सभी लोगों को होना चाहिए, जिससे कि हर व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति अपना अधिकार, अपने अधिकारों को समझ सके, समता स्वतंत्र के सिद्धांतों को अपना सके, जिसमें सर्वांगीण विकास हो और राष्ट्र की मुख्य धारा से सभी वर्ग के लोग जुड़ सकें। इस कारण सभी लोग इस देश के वासी हैं। हम सबसे पहले भारतवासी हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हम इस देश में जन्म लिए, और जन्म लेने के साथ हम भले चाहे अलग अलग धर्म संप्रदाय के हों, यह संविधान हमें एक देश, हमारा भारत देश है, हम इस देश के सब एक दूसरे के सहयोगी हैं और भाई भाई हैं। यह हमारा भारतीय संविधान सिखाता है। तो साथियों, भारतीय संविधान सभी लोगों को एक जीने का तरीका और उसको स्वाभिमान की, समता स्वतंत्रता, समानता एवं जो एक सोच पैदा करता है, उनको जीने की एक कला सिखाता है।
उनकी सोच को उजागर करता है, लोगों में सोच पैदा करता है भारतीय संविधान, और उनमें स्वाभिमान जैसी भावना को उजागर करता है। तो साथियों, यह जो हमारा भारतीय संविधान है, हमने जो आज अपना 75वें संविधान दिवस मनाया, गणतंत्र दिवस मनाया, तो हमें इस संविधान मनाने का उद्देश्य हमने मनाया, लेकिन हमें इस बात का भी जानना चाहिए कि संविधान दिवस जो हम मनाते हैं, गणतंत्र दिवस जो हम मनाते हैं, हमारा गणतंत्र दिवस मनाने का उद्देश्य क्या होता है। हमारा गणतंत्र दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य यही है कि 26 जनवरी 1950 के जो भारत का संविधान लागू हुआ था पूरे देश में, तो हमें भारतीय संविधान को बारे में समझना चाहिए, प्रत्येक लोगों को जानकारी होना चाहिए। इस कारण से ये संविधान दिवस, गणतंत्र दिवस हमें यह प्रेरणा देता है कि आप सभी इस देश के वासी संविधान के बारे में जानकारी प्रदान करें कि संविधान में लिखा क्या है, उसके बारे में जानकारी ग्रहण करें। संविधान के बारे में जानकारी हो सभी लोगों को, जिसमें इस देश के सभी लोग, क्योंकि ये देश सभी का है, इस देश के लोगों में भाईचारा की भावना पैदा हो, आपस में वैमनस्यता, कटुता की भावना खत्म हो जाए। यह हमारा भारतीय संविधान लोगों में प्रेरणा देता है। जाति विहीन समाज की स्थापना की प्रेरणा देता है कि समाज में जाति विहीन समाज की स्थापना हो, आपस में भाईचारे की भावना हो। यह हमारा भारतीय संविधान देश के सभी नागरिकों को यह प्रेरणा देता है। इस देश का संविधान हमें यह प्रेरणा देता है। इस कारण से हम गणतंत्र दिवस जो मनाते हैं, भारतीय संविधान दिवस हम मनाते हैं, तो इस दिन से हमें सभी लोगों में, गांव के, ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से, जहां तक कि समाज का अंतिम छोर तक का जो व्यक्ति हो, वहां तक इस संविधान की जानकारी होना चाहिए। हमें इस बात का भी ग्रहण करना चाहिए, और यह संविधान की जो विशेषताएं हैं और संविधान की जो ये धारणाएं हैं, मूल सिद्धांत है, गांव-गांव में पहुंचाया जाए, समाज के सभी वर्गों में पहुंचाया जाए। यही हमारा संविधान मनाने का उद्देश्य होता है। और एक राष्ट्र के प्रति, एक देश के प्रति एक समर्पित भावना, ताकि हमारा भारत देश एक अच्छे प्रगतिशील बन सके, एवं संविधान के कारण ही आज विश्व में हमारा भारत देश गौरवान्वित है और पहचान, एक अच्छे लोकतंत्रात्मक देश की पहचान साबित है। दुनिया के देशों में हमारा भारतीय संविधान के कारण ही हमारा देश लोकतंत्रात्मक देश कहलाता है। एक अच्छी छवि इस देश की है, एक लोकतंत्रात्मक देश के नाम से छवि है, हाई है। तो यह संविधान की विषय और विशेषता हर नागरिक को उजागर होना चाहिए। जो आज हम भारतीय संविधान दिवस, गणतंत्र दिवस मनाते हैं साथियों, मैंने अपनी बात को रखा। धन्यवाद साथियों। पुनः मैं आपको इस संविधान दिवस के उपलक्ष्य में, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को बधाइयाँ, शुभकामनाएं। धन्यवाद।